महामारी के इस दौर में लोग परेशान हैं हॉस्पिटल के लिए, दवाइयों के लिए, लेकिन नेता राजनीति करना नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, मेरा सवाल बहुत सीधा है। राजनीति इंतजार कर सकती है इस समय की जो परिस्थिति है? टूल किट है, नहीं है, ये सब चीजें इंतजार कर सकती हैं, हाँ या ना? सब इंतजार कर सकता है। मैं आपका प्रोग्राम करीब 10 मिनट से चल रहा है और 10 मिनट से जो मैं सुन रहा हूं उसको सुन करके मेरे को बहुत ही अफसोस हो रहा है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। गौरव जी, मैं आपको रुक करता हूं। रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, सियासी बात वो भी कर रहे हैं, सियासत आप लोगों का काम है करना, लेकिन ये सियासत इंतजार कर सकती है। टूल किट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी ज्यादा आवश्यक थी भारतीय जनता पार्टी को, या लोगों की मदद करनी ज्यादा जरूरी है? शाबाश बेटा। बात कह लूं, 21 मिनट बाद आप आए हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी की याद आई, मैं धन्यवाद देता हूं आपको। कोई तरीका है भीख मांगने का? सर, आपको लोगों की, अभी आपने सुना दिया कि 21 मिनट बाद आप आए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, इस समय मुझे लोगों की याद आ रही है, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी की याद नहीं आ रही है। लोग मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जनता मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे व्यूअर्स मेरे लिए महत्वपूर्ण है, जो इस समय अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या बोला तूने? लड़ाई लड़ रहे हैं। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वो आप क्या बोल रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा। वो क्या नीचे सबटाइटल भी नहीं है ना? अपने परिवारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज को समय नहीं भी मिलेगा तो मैं ये कार्यक्रम खत्म कर दूंगा। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? मुझे पॉलिटिकल पार्टीज को समय देने की बाध्यता नहीं है। तुम लोग साले थकेले ना, धमकी देने के अलावा कुछ कर तो नहीं सकते। आप अपनी बात को रखिए। धन्यवाद अमीर जी, मैं अपनी बात को रखूंगा। आशा करूंगा जैसे आपने इज्जत अफजाई करी रणदीप सुरजेवाला की, 12-13 मिनट उनको सुना, तो हमें भी थोड़ा समय दे देंगे। लेकिन मैं जानता हूं आपने बचकाने अपने पंचेस उनको मारे और उनसे सवाल कुछ नहीं किए। जरूर नहीं, मुझे आप क्या कह रहे हैं कि आपने बचकाने पंचेस मारे, सवाल कुछ नहीं किए? बिल्कुल। आपको लागत है हमारी स्टोरी नॉनसेंस है। मैं अभी बताता हूं। नहीं, आपको लग सकता है कि कोई पंचेस बचकाने हैं, आपको लगता है कि आप सवाल नहीं। देखिए, जो सवाल करने चाहिए था वो तमाम सवाल किए गए हैं। गौरव भाटिया, आप लोग सर्टिफिकेट लेके क्यों घूमते हैं लोगों के लिए? हमारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं, आप प्लीज मत सर्टिफिकेट दीजिए। आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है गौरव जी। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। 19 दिसंबर को एक स्पीच दिया था जिसमें जंतर मंतर में, जिसमें आपने कहा था जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को। मैंने स्पीच नहीं दिया था। स्पीच नहीं था, एक नारा था सर। आई हैव इट ऑन माय लैपटॉप। नारा है, सीपी में नारा लगाया जा रहा है। हाँ सर, आपने एक नारा दिया था सर। उसके कितने दिनों बाद सर, 1 महीने बाद आपका जामिया में शूटिंग हो जाती है। उसके अगले ही दिन शाहीन बाग में, 2 दिन बाद जो है शाहीन बाग में शूटिंग हो जाती है। तो सर, कमिंग बैक टू माय इनिशियल क्वेश्चन, क्या नारा लगाया था मैंने? जामिया के गद्दारों को गोली मारो। नहीं बोला था सर, जामिया बोला था। मेरे पास वीडियो है। नहीं, देश के नारे में देश है। नहीं, मैं तो आपको अभी बोलो, आप अभी चलाइए मेरे को। सर बिल्कुल, मैं दिखा सकती हूं। उसमें जामिया है कि देश है, वो अभी भी चला है। अलीगढ़ भी है सर इसमें, और नहीं, लोग बोल रहे होंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ वो बोलो आप। सर, मैं दिखा सकती हूँ आपको। सर, ये है वीडियो। जेएनयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को, जामिया के गद्दारों को गोली मारो सालों को, एएमयू के गद्दारों को गोली मारो सालों को। सीधे सीधे एक प्रश्न करता हूँ। आपका एक बयान ने सुना, कल मैं ट्विटर पुराना खोज रहा था तो भाई साहब का एक बहुत शानदार बयान आया, और कलाकार ईमानदार आदमी होता तो ईमानदारी से बोलता भी है। जब आपने सपा से चुनाव लड़ा तो बयान दिया बड़ा कि जिस शिवसेना और ठाकरे ने पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया, उसी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया। ऐसे नेताओं को मुंह की खानी चाहिए। यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर अब आपकी राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं रही। नहीं, पर अब आपकी राजनीतिक, मेरे को पूरा होने दो। आप एक गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। हाँ। ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं। कहाँ दिया मैंने? वीडियो है भाई साहब मेरे पास। वीडियो दिखाई, अभी दिखाई तो अभी दिखाई। लो जी। नहीं, हमें देखना है। नेता कई बार भूल जाते हैं। मैं लड़ने का डिसीजन ले लिया। यहाँ पे सारे गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है, भाषा का सम्मान क्या है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या?
मनोज तिवारी को पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस जनता ने हमको आसमान पे बिठाया है, मैंने उस जनता के लिए पहली बार कुछ अच्छा किया है। और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को जो मनोज तिवारी से पूछ। हाँ, निर्मला जी, मैं सच कहता हूं, पहले तो मैं ये बजट वगैरह कुछ जानता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले कोशिश की समझने की, लेकिन जब तक वो समझ में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक पार्टी का चीफ हूं, जैसे बजट आ जाता है रिएक्शन तो देनी पड़ती है। तो मैंने शुरुआत की, एक दिन पहले ही रिएक्शन दे दूं। क्या है रिएक्शन, क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। बस तो चलिए मैं कंप्लीट कर लूं भाई मेरे। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि 70 वर्षों में हिंदुस्तान की इकोनॉमी अगर $2 ट्रिलियन तक पहुंची थी, मात्र 5 वर्षों में 2014 से 19 तक $1 ट्रिलियन जोड़कर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, $3 ट्रिलियन का। तो इसलिए यह संभव है कि आने वाले ये जो पूरा 5 वर्ष है, इसमें हम $2 ट्रिलियन जोड़ेंगे, आपके आशीर्वाद से जोड़ेंगे, हिंदुस्तान की मेहनत से जोड़ेंगे। मुझे ये लगता है मेरे भाई को ये 5 का अंक बड़ा भाता है। 5 ट्रिलियन, 5 रुपए का पार्ले जी छीनो सबसे पहले। जो गरीब आदमी 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट खाता है, उसकी जेब से 5 रुपए निकाल लो, फिर 5 ट्रिलियन की बात करो। फिर ये 5 ट्रिलियन वैसा ही है सुमित जी, आपको याद होगा, हालांकि अभी ये बोल देंगे नहीं नहीं नहीं, नहीं हमने नहीं कहा था वो बात। तो 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके। वो 5 ट्रिलियन की भी बात कर रहे हैं, और 5 ट्रिलियन में संबित भैया 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते बताना, बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शक। बताता हूं, बैठो बता दो। आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने। बताता हूं, आप सुनो। जवाब मैं जवाब देता हूं। 5 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, मैं जवाब देता हूं। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने जीरो होते। ये देख लिया आपने, मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने। 5 ट्रिलियन जीरो नहीं पता है 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं, बता दे तो मेरा चैलेंज है इनको आज। 5 ट्रिलियन में कितने? चलिए आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। 12 10 टू द पावर 12 होते हैं। 10 टू द पावर 12। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे लोगों के चेहरे पर से चमक चली गई।